वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा कि हमें पता है कि हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने अब तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम सबसे पहले उसका प्रिंसिपल या क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं, रिजिड और नॉन रिजिड रोटेटर पढ़ चुके हैं, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। अब जो हम नेक्स्टली टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के यहाँ पे, वो आता है हमारा स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। अब स्टार्क इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। पहले तो हम ये जानेंगे कि स्टार्क इफेक्ट बेसिकली है क्या। देखो, हमने क्या देखा था कि हमने लेवल्स देखे थे, वेरियस हमने लेवल्स देखे थे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था 0, 1, 2, मतलब J = 0 था, J = 1 एंड J = 2 एंड 3। इस तरीके से हमने वेरियस लेवल्स देखे थे। तो स्टार्क ने ये चीज़ बोली कि अगर हम इन लेवल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है इन लेवल्स के ऊपर, तो ये जो लेवल्स है ये फर्दर अपने स्प्लिटिंग हो जाती है इनकी। तो द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज आर स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोला था हमारा स्टार्क इफेक्ट ने, बोला था कि अगर हमारी लाइंस स्प्लिट हो रही हैं, ये जो लेवल्स आए हैं ये हमारे स्प्लिट हो रही हैं, इस स्प्लिटिंग को जो कहते हैं वो हम कहते हैं हमारा स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखो लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। The splitting of spectral lines in the presence of electric field is known as स्टार्क इफेक्ट, इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट, जिसको दिया था हमारे जे स्टार्क ने, गिवन बाय जे स्टार्क इन 1913, ठीक है। किसने दिया था हमें? जे स्टार्क ने हमें ये दिया था। अब इसमें बेसिकली था क्या हमारा, देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई हमारे स्टार्क इफेक्ट ने हमें ये चीज़ दी थी। अब बेसिकली हुआ क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो हमारा एक लीनियर रोटेटिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। हमने एक लीनियर रोटेटिंग मॉलिक्यूल लिया है। अगर वो रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास क्या जनरेट हुआ होगा? एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो गया। अब जो ये एंगुलर मोमेंटम जनरेट हुआ है इसके ऊपर हमने क्या लगाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या लगाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाइड करते ही यहाँ पे क्या होता है हमारा डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करी वैसे ही हमारा क्या हो गया है? डायपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस हो गया। अब जैसे डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ है तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है
कि या तो जो डायपोल है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या फिर वो क्या हो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, ठीक है। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करा है, म्यू जो इंड्यूस्ड हुआ है ये हुआ है। तो कंडीशंस देखो, कंडीशंस क्या है कि भाई लीनियर रोटेटिंग मॉलिक्यूल था, उसको हमने रोटेट करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उसमें एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा, और जैसे ही एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करोगे तो डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। सपोज ये हमारा एक रोटेटिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो है हमारा मूव कर रहा है हमारा इस तरीके से, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है और यहाँ पे ये जे इस तरीके से होता है। तो जो ई होता है वो परपेंडिकुलर टू जे होता है। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सपोज मैंने उसको परपेंडिकुलरली टू हमारा एंगुलर मोमेंटम मैंने उसको अप्लाई किया है। अब जब मैंने ये दो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई की है तो यहाँ पे जो है हमारे दो केस का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। दो केसेस जो है वो हमारे अराइज हो सकते हैं, केस 1, केस 2। केस 1 क्या कहेगा कि जो हमारा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल हो, या फिर हमारा क्या हो सकता है कि वो परपेंडिकुलर कंडीशन में आए, मतलब या तो इसी की डायरेक्शन में हो। अब हमने बोला है कि मैम जे है, ठीक है, इंड्यूस जो हुआ है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, तो या तो ई किसके साथ हो, म्यू के साथ हो, ठीक है। नेक्स्ट जगह हम लिख देते हैं इसको केस 1, केस 2, ठीक है। केस 1 क्या कहेगा, induced dipole is in the opposite direction of electric field, ठीक है। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया हमारा पहला, मतलब अगर मैंने इस रोटेटिंग मॉलिक्यूल को यहाँ पे ये अप्लाई किया है, ठीक है, तो हमारे जो है वो दो केस आते हैं। दो केस कैसे आएंगे हमारे कि ई जो है, ई की जो डायरेक्शन रखी है वो मैंने इस डायरेक्शन में रखा और जो म्यू जनरेट हुआ वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डायपोल इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको हम अपोजिट कर लेंगे, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये केस अप्लाई हो रहा है। अब जैसे ये हमारा ये चीज़ अप्लाई हुई है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ई इज परपेंडिकुलर टू म्यू, ठीक है। जो कंडीशन जनरेट होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन को लेके। सेकंड केस में इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट is in the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखी है तो म्यू भी जनरेट होगा तो इसी डायरेक्शन में, मतलब जो होगा वो ई इज पैरेलल टू न्यू वाली कंडीशन हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो केस हमारे जो है वो हमारे स्टार्क इफेक्ट से जो है वो जनरेट होते हैं। पहले केस के अंदर हमने ये पढ़ा है कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और दूसरे केस के अंदर हमारा ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब इनसे हुआ क्या, ये जो दो केस हमारे जनरेट हुए हैं तो बेसिकली हम तो क्या कह रहे हैं कि भाई हमें स्टार्क इफेक्ट है। स्टार्क इफेक्ट क्या कह रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस।
अब जब स्प्लिटिंग हो रही है तो इसमें स्प्लिटिंग कैसे आया, देखो दोनों जगह से रोटेट होगा, ठीक है, यहाँ तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा या फिर उसके सेम डायरेक्शन में आएगा, ये दोनों केसेस ये हमारे अप्लाइड हो गए। दोनों केसेस को जब रोटेट करता है तो वहाँ पे एक माइनर चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता है, माइनर चेंज की वजह से क्या होता है हमारा इस स्प्लिटिंग को कॉज करता है। तो द माइनर डिफरेंस between the dipole induced in the two direction causes the splitting of energy levels, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट लाइन लिखें तो क्या लिखेंगे, the minor difference cause splitting of energy levels due to the induced dipole produced in two directions, ठीक है। तो जो हमारा माइनर होगा डिफरेंस, उसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या होने लग जाता है, स्प्लिटिंग होने लग जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और इसी स्टार्क इफेक्ट के कारण, ठीक है, तो द नेक्स्ट लाइन इज दैट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी लेवल्स शो डीजेनरेसी। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड energy levels show degeneracy। अब डीजनरेसी क्या होती है, उस दिन भी हमने बात करी थी नेक्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि डीजनरेट मतलब होते हमारे लेवल्स जो होता है वो डीजनरेट होने लग जाए, एक ही के अंदर हमारा तीन इस तरीके से हमारा आ जाए, ठीक है। जिसको हम फॉर्मूले से, हमने डीजनरेसी का फॉर्मूला भी देखा था, हमने क्या देखा था, डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स will be given by 2j plus 1। किससे डिनोट करेंगे हम उसको, 2j plus 1 से, ठीक है। तो ये जो ये चीज़ है ये हमारा डीजेनरेट लेवल्स को शो करेगा, जिसको हम g भी लिखते थे ना, g इज इक्वल्स टू 2j plus 1। ये हम पिछले लेक्चर में देखा था हमने हमारे डीजेनरेसी के कॉन्सेप्ट को। तो ये क्या, ये हमारा ये पूरा हो चुका, ठीक है, कि भाई हमारा जो है वो डीजेनरेट लेवल्स के अंदर स्प्लिट, हमने क्या बोला कि एक ही लेवल जो होगा वो स्प्लिट होगा। अब स्प्लिट हो रहा है तो डेफिनेटली जो लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, उसके डीजेनरेट लेवल्स कहलाएंगे। अब देखो कैसे हम इसको डीजेनरेट लेवल्स हम इसको शो करते हैं। हम ये एक बात कहते हैं कि ठीक है, चार ही रहने देते हैं अपन, ठीक है। j is equals to 0, j is equals to 1, j is equals to 2, j is equals to 3, ठीक है। अब अगर हमें इसके डीजेनरेट लेवल्स बताने हैं तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2j plus 1।
अब 2j प्लस 1 हमें जब लिखना है तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि भाई j को कितना रख दोगे, 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 आएगा। ठीक है, जैसे ही 1 आता है यहाँ पे हम एक ही लेवल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो कि हमारा 0 लेवल को शो करेगा। 1 को पुट करते कितना आएगा, 3 लेवल्स आएंगे। अब देखो 3 लेवल्स कैसे शो होंगे हमारे, यहाँ शो कर रहा है। देखो यहाँ पे जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा लेवल दिखाते हैं, लेकिन ये लेवल्स जो होते हैं वो हमारे सेम के अंदर रहेंगे, इस तरीके से सेम ही लेवल्स में रहेंगे। हमें सिर्फ स्प्लिटिंग दिखानी है कि स्प्लिट एक वाला जो हो रहा है वो 3 में होगा। 2j प्लस 1 है ना हमारा, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। मतलब ये जो 1 वाला लेवल है वो स्प्लिट होगा 3 एनर्जी लेवल्स के अंदर हमारे, और वो तीनों एनर्जी लेवल्स जो है वो सेम एनर्जी के ऊपर रहेंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन इनको शो करते हैं हम इस तरीके से हैं। इनसे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि मैम ने हमें ऐसे बताया कि 2 के अंदर करना है तो 2 नहीं करना है, हमें शो इस तरीके से है, लेकिन लिखने में हमारे लिए कंफर्टेबल है, ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख देते हैं। बेसिकली लेवल्स जो रहेंगे वो हमारे डीजेनरेट इस तरीके से रहने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे 2j प्लस 1 था हमारा, है ना, अब हमें क्या लिखना है, j इज इक्वल्स टू 2। j इज इक्वल्स टू 2 लिखोगे तो कितने लेवल्स अराइज हो रहे हैं हमारे, 5। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 लिखोगे तो 3 के लिए कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 3 6 प्लस 7। 7 के लिए एक 0 1 3 4। अब आप तो बात करोगे कि मैम आपने ये ऐसे 4 क्यों बनाया, तो देखो जब हम इसको लिखते हैं तो एनर्जी लेवल्स जो स्प्लिट हुए हैं हमारे उनको हम ऐसे लिखते हैं। ये तो j इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, मतलब केवल और केवल 0 के अंदर ये हमारा स्प्लिट होगा। ठीक है, 0, ये 0 एंड प्लस -1 तो 3 हो गए, एक -1 नीचे होगा देन +1 ऊपर होगा हमारा। इसी तरीके से ये 0 प्लस -1 प्लस -2। ठीक है, देखो 2 को स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो 2 को स्प्लिट करोगे तो 0 लेवल होगा, 1 लेवल होगा और 2 लेवल होगा। ठीक है, लेकिन वो सारे कैसे रहने हमारे इस फॉर्म के अंदर हमारे रहने हैं। देन इसको करो 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड प्लस -3। तो ये सारे एनर्जी लेवल्स हमारे इस तरीके से हमारे डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, 2j प्लस 1 से पहले हम उस फॉर्मूले को निकालेंगे और देन उसके बाद हम इस चीज़ों को अप्लाई करते हैं, हमारी डीजेनरेसी को शो करता है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा स्टार्क इफेक्ट। क्योंकि हमारी क्या हुई है कि जब से ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड करा है तो अप्लाइड करने के कारण इंड्यूस्ड हुई मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ, और डायपोल मूवमेंट इंड्यूस जो 2 डायरेक्शंस के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और उस थोड़ा सा चेंज जो होता है वो हमारा क्या कॉज कर देता है, स्प्लिटिंग को कॉज कर देता है। तो ये था हमारा स्टार्क इफेक्ट। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए the splitting of energy levels can be shown mathematically by an equation। ठीक है, इससे पहले ये जो ये अब देखो ये J था ना, इसको हमने स्मॉल के अंदर mj लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, ये mj हो जाएगा कि mj इज इक्वल्स टू 0 है, mj इज इक्वल्स टू प्लस -1 हो जाएगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, mj लेवल्स। बड़े वालों को जो है वो तो J इज इक्वल्स टू J बोलोगे, एंगुलर क्वांटम नंबर, और यहाँ पे जो है वो हम उसको mj से डिनोट करते हैं। तो हमारा फर्दर mj's के अंदर फिर हमारी क्या होगी, स्प्लिटिंग होती है। तो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब जो ये हमारा फॉर्मूला था, हमने इक्वेशन मैथमेटिकली जो दिया है, E इज इक्वल्स टू BJ प्लस 1 प्लस के अंदर अल्फा म्यू E स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव गिवन, अल्फा म्यू स्क्वायर E स्क्वायर, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू
म्यू इज इक्वल्स टू dipole moment and E is equals to इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्टार्क इफेक्ट की समरी जो थी, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम आ गए हैं, हमने लेवल्स भी देख लिए हैं यहाँ पे कि हमारे इतने इतने लेवल्स हमारे ये होते हैं। अब हमें जो आगे देखना है वो इसका सिलेक्शन रूल देखना है। जैसे हम रिजिड रोटेटर में बात करते थे कि सिलेक्शन रूल होता है +-1 हो रहा था हमारा J = 2, तो सेम चीज़ हमें इसकी देखनी है। अब सिलेक्शन रूल हमारे दो तरीके से होते हैं, एक होता है ग्रॉस सिलेक्शन रूल और एक होता है हमारा स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो देखो सिलेक्शन रूल की बात करें तो पहला सिलेक्शन रूल तो है हमारा दो तरीके से हमारे जो है वो सिलेक्शन रूल होते हैं। ठीक है, पहला सिलेक्शन रूल होता है हमारा ग्रॉस सिलेक्शन रूल, देन होता है हमारा उसके बाद स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ठीक है, दो तरीके से हमारे ये रूल्स होते हैं। ठीक है, पहला वाला जो है, पहला वाले के अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है ΔJ = ±1। दो कंडीशंस आएगी, ΔJ = ±1। स्पेसिफिक सिलेक्शन, देखो ये तो हमारा हो गया जो हमारे एनर्जी लेवल्स थे उसी के अंदर हम बात करेंगे कि ΔJ में अगर तुम जा रहे हो तो +-1 लेवल्स के अंदर ही जाना है। अब कैसे जाना है, देखो हमने जब यहाँ पे बात करी तो प्लस माइनस की भाई ये 0 है तो ये तो प्लस तक ही जाओगे, तो अब इसका +-1 हो सकता है और ये 0 हो सकता है, मतलब हमें इस लेवल्स तक तो ही जाना है। मतलब कि ट्रांजिशन जो होगा वो इन लेवल्स तक हमारा हो सकता है 0 से 0। अब ये MJ लेवल्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो अभी हम स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन ग्रॉस सिलेक्शन का मतलब है कि भाई J लेवल्स अगर 0 से 1 है तो ट्रांजिशन तो 0 से 1 होगा या 1 से 2 होगा या 2 से 3 होगा, और वही चीज़ हमारी इसमें आएगी। लेकिन फिर इसमें हम स्पेसिफिक थोड़े और हो जाएंगे, बोलते हैं ना कुछ ही बड़ी चीज़ से हम छोटी पे जा रहे हैं क्योंकि हम स्प्लिट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमारे और लेवल्स बढ़ रहे हैं। अब और लेवल्स बढ़ रहे तो हमें उसमें और स्पेसिफिक नेचर पढ़ना पड़ेगा। अब स्पेसिफिक नेचर क्या है हमारा, तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर MJ लेवल्स को देखेंगे कि भाई हमारे MJ लेवल्स किस तरीके से हमारे हो रहे हैं। अब MJ लेवल्स की बात करें तो दो तरीके से इसका केस अराइज होता है। एक तो तुम बोल सकते हो कि मैम MJ if electric field is perpendicular to mu, if electric field is perpendicular to mu and if electric field is if electric field is parallel to mu, and दूसरा केस हो जाएगा if electric field is perpendicular to mu। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरीके से आ रही है तो जो केस अराइज होता है वो MJ = 0 होगा, मतलब 0 से 0 ट्रांजिशन ही हमारे पॉसिबल होंगे जहाँ पे हमारी वैल्यूज 0 आएंगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो लेवल्स होंगे MJ = वो +-1 जाएगा, या तो प्लस में जा सकता है या फिर हमारा -1 के अंदर हमारा लेवल्स जा सकता है। ठीक है, अब देखो अब हम इसकी ढंग से एक बार स्प्लिटिंग पढ़ लेते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा वो मिसमैच हो रहा था हमारा, तो स्प्लिटिंग हो गई हमारी, देन ये चीज़ हो गई हमारी डीजनरेशन, देन हमारा स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अब हमने देखे 2 केस देखे हमने, ठीक है, उन 2 केसेस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो है ना, हमने यहाँ से लेवल्स बनाने शुरू करो। तो सबसे पहला जो लेवल है वो तो हमारा एक ही है, 0 लेवल के ऊपर, तो 0 जो है वो तो हमारा 0 के ऊपर ही रहना है, ठीक है, ये हो गया हमारा 0। देन आता है हमारा 1 वाला, ठीक है, तो 1 वाले में हम क्या करेंगे, इसको 1 वाले के अंदर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, 3 में था ना हमारा स्प्लिटिंग, तो हम इसको 3 के अंदर कर देंगे, 0 -1 +1, ठीक है। सेकेंड वाला जो था उसको हम किस में, 5 में अंदर हो जाएगा, ये हमारा 0 -1 -2 +1 और ये +2, ठीक है। इस तरीके से अब हमारे एनर्जी लेवल्स हो चुके हैं। अब इन एनर्जी लेवल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन शो करना है। तो हमने ये बोला अभी प्रीवियस में कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू म्यू, पैरेलल टू म्यू है, तो mg = 0 कंडीशन होगी, मतलब ट्रांजिशन जो होगा वो 0 से 0 ही पॉसिबल है। अब 0 से 0 केवल यही एक होगा, क्योंकि हमने ये भी बोला है कि डेल जे भी कितना होना चाहिए हमारा, ±1। तो 0 से 1 देखोगे तो यहाँ पे जो देखो ये जे की वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, mj लेवल्स है। तो हमारे जे के लेवल्स और इसके अंदर हमारा क्या हो सकता है, थोड़ा सा इस तरीके की कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें देखनी है। अब उसके बाद हमें यहाँ देखना है कि भाई नेक्स्ट जो हो सकता है वो हमारा कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से 0 इस लेवल तक हो जाए। तो इस तरीके के ट्रांजिशंस हमारे कौन से केस के अंदर पॉसिबल है, mg = जब डेल mg = 0 की कंडीशन आए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू हमारा म्यू हो जाए, ठीक है। अब सेकंड अगर हम केस की बात करें तो सेकंड हमारा क्या कह रहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए तो डेल mg की वैल्यू कितनी होती है, ±1 होनी चाहिए। लेकिन क्रॉस सिलेक्शन रूल तब भी क्या कहेगा हमारा कि j की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ±1 होनी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर लेते पहले तो हम, है ना, 0, देन हमारा ये आ गया -1 0 +1, ये 1 का लिए हो गया, 2 के लिए हम 5 लेवल्स बनाएंगे, ठीक है, जहाँ से -2 -1 0 +1 और +2 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या थी हमारी यहाँ पे कि डेल जे कितना होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। अब +-1 के लिए क्या करोगे, देखो 0 से या तो ये -1 चल जाए या ये +1 चल जाए, तो दोनों ही कंडीशंस में हमारा क्या आएगा, mg की वैल्यू +-1 आएगी। इसी तरीके से हम ऊपर चलो -1 कर लो, +1 से -2 हो सकता है। तो सिर्फ हमें ये देखना है कि डेल mj में जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, +-1। लेकिन साथ ही साथ j की वैल्यूज में कितना क्रॉस सिलेक्शन कितना आना चाहिए हमारा, डेल j = +-1 के अंदर। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे इस तरीके से काम करता है। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा स्टाग इफेक्ट, ठीक है, कि 2 केसेस कैसे अराइज होंगे, किस तरीके से हमारा एनर्जी लेवल्स के अंदर उनकी स्प्लिटिंग होती है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ पे हम एक लाइन और लिख देते हैं, इफ mj = 0 then transition occurs only from 0 to 0 levels। भाई 0 का मतलब ये है ना कि 0 से 0 लेवल्स तक ही हमारा ट्रांजिशंस होगा, देन ओनली हमारी कितनी पीक्स मिलेगी, इसमें 2 ही पीक्स मिलती है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर हमें एक ट्रांजिशन के टाइम पे हमें 3 पीक्स मिलेंगी,
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी बात चर्चाएं करते हैं। अब पीक्स कैसे कि भाई मैम एक ट्रांजिशन हो रहा है तो जीरो से जीरो एंड जीरो से जीरो, तो दो पीक्स ही मिल रही है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये जीरो से -1 भी हो सकता है हमारा, ठीक है, और जीरो से एक +1 हो सकता है, और इस तरीके से ये ऊपर वापस जा भी सकता है। तो 3 पीक्स हमें यहाँ पे मिलती हैं स्टार्क इफेक्ट के थ्रू पे। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम इसकी बात करें तो नेक्स्ट टॉपिकली जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इसका क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्क इफेक्ट भी हमारा दो तरीके से होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट एंड सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट हमारा कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, दूसरा आता है हमारा सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, इन दो ऑर्डर्स में क्या चीज होती है, पहला जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि देखो पहले वाले में जो कंडीशन आती है वो ये कहती है कि जो हमारा म्यू है विच इज पैरेलल टू जे, हमने एक बात की थी स्टार्टिंग में ही, हमने ये बात बोली थी कि मैम एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है जब हम उसको रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, एंड जब तुमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया है तो डेफिनेटली ये कि म्यू इज पैरेलल टू जे हो सकता है या फिर म्यू परपेंडिकुलर टू जे हो सकता है। अगर ये चीज़ आती है तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कहती है म्यू इज परपेंडिकुलर टू जे, देन हमारी जो कंडीशन आती है कि मैम म्यू इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर होता है। अब याद कैसे करें, तो फर्स्ट है तो फर्स्ट की पावर, सेकंड है तो सेकंड की पावर, इन दोनों को इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, दिखाएंगे कौन कौन, तो ये जो शो करते हैं वो हमें करते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। अब सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स की कंडीशन हम क्लासिफिकेशन में पढ़कर आए थे, क्या होती है, आई बी इज इक्वल्स टू आई सी एंड आई ए नॉट इक्वल टू जीरो, आई बी इज इक्वल्स टू आई सी एंड आई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये हमें दिया जाता है हमारे लीनियर के थ्रू, लीनियर मॉलिक्यूल्स। लीनियर की क्या कंडीशंस थी कि आई बी इज इक्वल्स टू आई सी एंड आई ए इज इक्वल्स टू जीरो, आई ए इज इक्वल्स टू जीरो एंड आई बी इज इक्वल्स टू आई सी। ये थी हमारी लीनियर मॉलिक्यूल्स की कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा ये था कि भाई फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट एंड हमारा सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, थ्योरी के अंदर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, इफ द डायपोल मोमेंट, थ्योरी बोल देती हूँ एक बार, इफ द डायपोल मोमेंट हैज अ कंपोनेंट along the angular momentum, then first order Stark effect is observed, and in this the splitting of rotational level is directly proportional to electric field। लिख ही देते हैं। ठीक है, in this angular momentum is in the direction of in this angular momentum is in the direction of डायपोल मोमेंट। ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा इन दिस
एंगुलर मोमेंटम is perpendicular to the induced dipole moment। ये था हमारा पूरा का पूरा स्टार्क इफेक्ट, जिसके अंदर हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, स्टार्क इफेक्ट हो किसकी वजह से रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो देखो तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि मैम स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। तो स्टार्क इफेक्ट क्या था हमारा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो हमारी स्प्लिटिंग होती है एनर्जी लेवल्स को, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। दिया किसने था, हमारा जे स्टार्क ने हमें ये दिया था। ठीक है, नेक्स्टली अगर हम बात करें तो होता क्या है कि लीनियर एक रोटेटिंग मॉलिक्यूल होता है, डेफिनेटली उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करोगे तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा। और डायपोल मोमेंट जब इंड्यूस्ड हो रहा है तो दो केस अराइज हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए या फिर उसके पैरेलल हो जाए। इन दोनों कंडीशंस के ऊपर हमने ये बताया कि हमारा ये, और जिसकी वजह से हमारी स्प्लिटिंग कॉज होती है, एंड स्प्लिटिंग कॉज होने के कारण ये सारी की सारी कंडीशन अराइजेस हो जाती है। तो और हमारी ये डीजेनरेट लेवल्स के अंदर हमारा स्प्लिटिंग होती है। अब जैसे ही स्प्लिटिंग हुई है एमजे लेवल्स के अंदर, उसकी इक्वेशन भी दी थी हमने, ये हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को गिवन देने के बाद हमने ये बताया था कि इसकी वजह से हमारा डीजेनरेट लेवल स्प्लिट होता है। देन सिलेक्शन रूल पढ़ लिया हमने कि भाई ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या कहता है हमारा, डेल जे इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल ये कहता है हमारा। देन उसके बाद हमने ये डिफरेंसेस, देखो ये ढंग से हमें ध्यान होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से इनकी स्प्लिटिंग करनी है, और हमारा जो सिलेक्शन रूल है वो हमारा क्या कह रहा है, उस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी है। देन उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हमने लास्टली बस ये बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट हो सकता है, सेकंड ऑर्डर। तो एक में तो जो है वो हमारी ये कंडीशन आ सकती है, एक में ये आ सकती है। तो म्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। बेसिकली ये म्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्प्लिटिंग के लिए। तो जो स्प्लिटिंग होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। एंड सेकेंड ऑर्डर होगा तो स्प्लिटिंग जो होगी, ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ, इट इज directly related to स्प्लिटिंग। अगर जैसे स्प्लिटिंग हो रही है तो यहाँ पे e की पावर में 1 होता है, और यहाँ पे अगर होगा तो e की पावर हमारा 2 के अंदर होता है। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि किस तरीके से हमें कौन सा करना है। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमें ना ऐसे कैसे हम कंटेंट भी लिख कर आ सकते हैं इसका पूरा हमारा MSc प्री के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू।